वस्तु का, किसी भी भोग का लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी धन का, स्वर्ण का, पद का लोभ बहुत तरह का होता है। लोभ एक रख लो तो सब लोभ खत्म हो जाएंगे। नाम बढ़ाने का लोभ, नाम जपने का लोभ, कितना नाम अधिक जप लूं इसका लोभ बढ़ा लो तो ये सब लोभों को नष्ट कर देगा। अनृत, झूठ बोलना उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। झूठ बोलना नहीं, चालबाजी, छल कपट का व्यवहार उपासक के हृदय में। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। जिनका स्वभाव प्रेममय होता है, चित्त सरल होता है, कोई छल कपट हृदय में नहीं होता, वो संत मार्ग का पथिक संत है। अनृत, झूठ बोलना नहीं होना चाहिए। संतों का मार्ग विश्वास और श्रद्धा से होता है। यहां कोई कह दे कि ऐसा से ऐसा बिल्कुल 100% सही, उसमें ये विचार नहीं होता कि ये झूठ भी बोल सकता है क्या, ये कपट भी कर सकता है क्या, क्योंकि विश्वास से ही हमारी यात्रा हुई है। तत्काल विश्वास। ऐसे ही पूरा जगत जो थोड़ा भी आस्तिक है संतों के वचनों पर विश्वास करता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। साधक देखते ही पता चलता है कि भगवान के जन है, ये झूठ क्यों बोलेंगे, उनकी बात पर तत्काल विश्वास होता है। इसलिए अनृत, कभी झूठ बोलने का आपके हृदय में विचार ही न रह जाए, ऐसा इष्ट देव से प्रार्थना करे कि हमें वो सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। किस बात के लिए झूठ बोलूं? एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलतियां कर बैठते हैं हम। अगर एक गलती स्वीकार कर ले तो 1000 गलतियों से बच जाएंगे। हम झूठ क्यों बोले? परुख, कड़ुआ वचन, झूठ नहीं बोलना, इसके साथ कठोर वचन नहीं बोलना। कुछ भजन करने वाले उपासक समझ नहीं पाते तो ऐसे सेवक जी बड़ा विरोध करके उनके लिए बोल रहे हैं। एक रिसाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत। बोले एक ऐसे मानो गुस्सा है, रिसाने से मानो हृदय शुष्क है, रूखे से दीखत, बात करो तो भभूकत धावत। भभूकत धावत, भूकत शब्द श्वान के लिए है, वो एकदम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। उपासक का व्यवहार बहुत सरल, मृदु और उदासीन, दोनों बातें समझनी है। गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में हल्की मुस्कुराहट लेते हुए बात कह दी, उदासीन हो गया। एक रिसाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रंग मगे बोलन, ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सजा करके सामने वाले, नहीं, सीधी बात, सरल चित्त से मंद मुस्कान से उत्तर दिया। आवश्यक हुआ तो, कोई हमारा द्वेष नहीं, कोई हमारा कड़ुआपन नहीं है, और उदासीन हो गए। परुख वचन कबहु न कहा, कठोर वचन कभी उपासक न बोले। पर आप भी द्रोह, किसी दूसरे से द्रोह का आचरण निष्ठुरता पूर्वक जो होता है वो कभी नहीं होना चाहिए। पराभित द्रोह, कठोर व्यवहार करते हुए द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार मृदु होगा, आप हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हो, वो आपका स्वभाव है, हम छोड़ देते हैं आराध्य देव के ऊपर। आराध्य देव का विधान है कि ये कठोर व्यवहार करेगा, मैं सहूंगा। उसके लिए क्या विधान है आराध्य देव जाने। अपने को कठोर व्यवहार नहीं करना, द्रोह नहीं करना। बहुत हृदय जलता है यदि द्रोह करोगे। कल्पनात्मक भय उत्पन्न होता रहता है द्रोह करने वाले को। कभी द्रोह करने वाला शांति से नहीं रह सकता है, इसलिए किसी से द्रोह ना करे। अपने से जो द्रोह करे उसको भी नमस्कार करे। हम द्रोह की भावना पुष्ट नहीं होने देंगे। आप अपनी तरफ से करो, हम आपको नमस्कार करेंगे। हमारा परमार्थ का मार्ग है, आप स्वार्थ में इसलिए समझ नहीं पा रहे। मिथ्याभिलापान,
उपासक को व्यर्थ की बातें करने की आदत पर शासन करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे उपासकों के दर्शन होते हैं, बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है बाणी ही नहीं, सेवा में लगे, कभी कोई बातचीत नहीं। बहुत अच्छा है, जब बोले तो प्रिया प्रीतम की बात बोले, नहीं ताते मौन रहना उचित है, गुरुदास जी कह रहे हैं। तो परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोह मिथ्याभिलापान त्यजति, इतने दोषों का त्याग कर दे। ये वृंदावन की रहनी है, ये वृंदावन के आश्रित का आचरण है। चाहे जहां रहते हो इसको स्वीकार कर लो। तो इह भक्तो राधिका प्राणनाथ है, श्री प्रिया प्रीतम जो हमारे प्राणनाथ हैं, इस आचरण से उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं।